नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में डॉक्टर एक्वेक R48 ड्रॉप्स के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई को किन परेशानियों में, किन डिजीज़ में, किन लक्षणों में दिया जाता है, इसके अंदर कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डली हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई को पल्मोनरी रेस्पिरेटरी डिजीज़ में दिया जाता है, यानी सांस से संबंधित रोगों में इस दवाई को दिया जाता है। पल्मोनरी वीकनेस में दिया जाता है, या ये दवाई ट्यूबरकुलोसिस के फर्स्ट स्टेज में दी जा सकती है, फर्स्ट अपीयरेंस में दी जा सकती है। ये कफ में दी जाती है, स्मोकिंग के केस में दी जाती है। स्मोकिंग ज़्यादा करने के बाद अगर पेशेंट को खांसी हुई है, COPD का केस है, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव ऐसे केस में रहती है। ये क्रोनिक पल्मोनरी कट्रेल में दी जाती है। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स इसके पल्मोनरी डिजीज़ में देखे गए हैं। ब्रोंकियल अस्थमा में पेशेंट को दी जाती है। ये दवाई वीकनेस के लिए तो दी ही जाती है, साथ में पेन की शिकायत अगर पेशेंट को है, एयर पासेस में पेशेंट को अफेक्शन देखने को मिल रहा है, सांस संबंधी रोग हैं, सांस में डिफ़िकल्टी है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, दर्द भी रहता है, छाती में कॉन्जेशन की शिकायत है, खांसी बार बार आ रही है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें अगर होम्योपैथी मेडिसिन की बात की जाए तो ऐसे पिक्रिकम डाली गई है, जो छाती में दर्द रहता है, जलन होती है, उसको ठीक करती है। ये ब्रायोनिया एल्बा भी इसमें एक दवाई डाली गई है, जो सूखी खांसी को ठीक करती है, ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन को ठीक करती है, TB में बहुत इफेक्टिव रहती है। साथ में पेशेंट को अगर छाती में अफेक्शन देखने को मिल रहा है, दर्द की शिकायत है, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव है। पल्मोनरी डिजीज़ में रहती है, कफ को ठीक करती है, सूखी खांसी में खास तौर पर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे गए। फेरमफोस एक दवाई डाली गई है, जो पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस यानी TB की कंडीशन में दी जाती है। पल्मोनरी डिजीज़ में ये दवाई दी जाती है, निमोनिया में ये दवाई दी जाती है, ये बुखार में भी पेशेंट को दी जाती है। अगर पेशेंट का साथ में टेम्परेचर बढ़ रहा है और ब्रोंकाइटिस की पेशेंट को शिकायत है, खांसी बार बार आ रही है, ऐसे केस में फेरमफोस बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें टलकामारा डाली गई है। अगर पेशेंट के छाती में, कंधों पर दबाव पड़ रहा है, प्रेशर आ रहा है और पल्मोनरी डिजीज साथ में है, तो ऐसे केस में डलकामारा काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। काली कार्ब डाली गई है, जो कमजोरी को दूर करती है, दर्द में राहत देती है। इसमें लाइकोपोडियम डाली गई है। अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी साथ में हैं, गैस ज़्यादा बनती है, लीवर डिजीज़ है, तो ऐसे केस में लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें एक दवाई सीबिया डाली गई है। अगर पेशेंट लो एनर्जी फील कर रहा है, साथ में कमजोरी बहुत ज़्यादा है, थकावट रहती है, तो ऐसे केस में दवाई पेशेंट को एनर्जी बढ़ाने का काम करती है, साथ में पेशेंट की थकावट, कमजोरी को दूर करती है। साइलेशिया डाली गई है, जो लंग्स में होने वाली इन्फ्लामेशन को कम करती है, इन्फेक्शन को ठीक करती है। साथ में पेशेंट को अगर ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, उसको ठीक करेगी। अस्थमा में बहुत इफेक्टिव रहेगी, ट्यूबरकुलोसिस में बहुत इफेक्टिव रहेगी। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे गए हैं। अगर पेशेंट को छाती में ये सब परेशानियां रहती है, छाती में दर्द होता है, खांसी बार बार आती है, इन सब परेशानियों में इन दवाइयों को दिया जाता है। ये कॉम्बिनेशन इसमें डाला गया है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिले। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। जिसकी कॉमन डोज होती है 10 ड्रॉप्स थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार पेशेंट को दी जाती है। लेकिन डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें, सेल्फ मेडिकेशन न करें। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।